अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन है 29 फेडरल बोर्ड स्टैटिस्टिक्स बाय सलीम अख्तर चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन 29 करने जा रहे हैं। इसमें कहता है ये आपके पास डेटा है, इसको यूज़ करते हुए आपने फाइंड आउट करना है सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अच्छा, इस डेटा के हवाले से हमने क्वेश्चन नंबर 17 मेरा ख्याल किया था, 17 एंड 18। उसको जिसने नहीं देखा ना प्लीज़ उसको लाजमी देखना। उसमें मैंने बहुत सारी नॉलेज आपके साथ शेयर की है, ऐसे तरीके से किया है कि आपको किसी बुक से भी उसका सलूशन उस तरह नहीं मिलेगा जैसे उन वीडियोस में मैंने करके दिखाया है। अब इसमें भी वही तरीका मैं यूज़ करूँगा लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसमें कहता है ये देखें डेविएशन। अब डेविएशन होता है यहाँ पर, चलिए यहाँ कर लेते हैं। डेविएशन होता है डिफरेंस बिटवीन ए वेरिएबल एंड ए कांस्टेंट। इसमें एक्स बार एक कांस्टेंट होता है और एक्स एक वेरिएबल होता है। बेसिकली जो आप लेते हैं ना एक्स माइनस एक्स बार, ये होता है डी। अब एक्स बार की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स माइनस ए भी हो सकता है उसने एज्यूम वैल्यू यूज़ की हो, ये भी डी होता है। डेविएशन क्या होता है डिफरेंस बिटवीन ए वेरिएबल एंड ए कांस्टेंट। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का भी इसी वजह से नाम रखा गया है कि वो उसमें हम एक वेरिएबल एंड कांस्टेंट का डेटा प्लस माइनस करते हैं, सॉरी उसमें माइनस ही करते हैं। डेविएशन है डिफरेंस। अब उसने कहा जी आपका सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, एक्स वाले वेरिएबल का, इसी तरह वाई वाले वेरिएबल का। अब क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 में मैंने एक्सप्लेनेशन इसके बारे में की थी, मे भी आपने देख लिया होगा। अब उसके बाद कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, सम ऑफ, इसको मैं सिंपल फार्मूला से ही करूँगा, ठीक है। जब आप देख लेंगे आपको समझ आ जाएगी। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, उसके बाद कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट कहते हैं दो को हासिले ज़रब को, दो के मल्टीपल को प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस, डेविएशन का प्रोडक्ट है ऑफ एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज, ये हो गया। उसके बाद कहते हैं नंबर ऑफ पेयर ऑफ वैल्यूज़। अब यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है, ये ना हो कि पेयर के आप इसको 10 की बजाय 20 लिख लें, ऐसा नहीं होता। पेयर कहने का मतलब उसका है एक्स की भी 10 है वाई की भी 10 है, तो पेयर वैसे ही वो कह रहा है एक्स वाई को मिक्स करके। अब इसको सिंपल फार्मूला से करेंगे। सिंपल फार्मूला वैसे ही सिर्फ और सिर्फ आपका जो एक्स वाई है ना, उसकी जगह हमने डी को यूज़ करना है। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। सम ऑफ, वहाँ पर था एक्स वाई, यहाँ पर डी एक्स और डी वाई होगा। वहाँ पर था माइनस सम ऑफ एक्स, यहाँ पर होगा सम ऑफ डी और एक्स सीरीज का वाई सीरीज के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जहाँ पर एक्स वाई था वहाँ पर आपने डी लगाना है, इतना सा फर्क है। नीचे आ जाएगा एन इंटू सम ऑफ डी स्क्वायर, एक्स सीरीज का डेटा हम यहाँ पर लगाएंगे, और सम ऑफ डी एक्स वाले का होल स्क्वायर। नीचे आ जाएगा सम ऑफ डी वाई वाले वेरिएबल का स्क्वायर माइनस सम ऑफ डी वाई स्क्वायर। तो इसका हम लगा लेंगे स्क्वायर रूट, वैसे ही सिंपल सा। चलिए इसमें मैं वैल्यूज पुट अप कर लेता हूँ। एन है जी आपका 10, डी एक्स डी वाई है 32, माइनस सम ऑफ डी एक्स है जी 5, सम ऑफ डी वाई है 4, नीचे 10 इंटू सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर दैट इज़ 40, माइनस सम ऑफ डी आपका 5 है, फिर स्क्वायर लगाएंगे, ब्रैकेट लगा दूंगा। इसी तरह यहाँ पर भी ब्रैकेट स्टार्ट, 10 इंटू सम ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज़ आपके पास है 50, माइनस सम ऑफ वाई दैट इज़ है 4 स्क्वायर, ठीक है। चलिए
सर को मैं एक बार में कैलकुलेटर से काउंट कर लेता हूँ। आपने ऊपर ब्रैकेट स्टार्ट करके लिखना है। ब्रैकेट स्टार्ट करके आपने ये सारी चीज़ें डालनी। 10 मल्टीप्लाई बाई 32 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 5, ब्रैकेट क्लोज करनी, डिवाइड प्रेस करना, फिर आपने स्क्वायर रूट डालना है। उसके अंदर दो ब्रैकेटें स्टार्ट करनी है, एक एंड पे ख़त्म करेंगे, दूसरी ये होगी यहाँ से शुरू होगी यहाँ पर एंड, और फिर यहाँ से शुरू यहाँ पर एंड, फिर एंड वाले को क्लोज कर देंगे। ये वाली जो एंड वाली है ना, ये हम खुद ही से डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि स्क्वायर रूट प्रॉपर वर्क करे। 10 मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस 5 स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज की, फिर एक और स्टार्ट की, ये वाली 10 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस 4 स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज की, यही वाली इधर क्लोज की। अब ये वाली रह गई है, ये वाली भी क्लोज कर लेते हैं। एंटर करता हूँ तो ये 0.70 आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों का भी ऐसे ही आ रहा होगा 0.70।